सिर्फ इसलिए कि वो बेटी की माँ है उनने शौर्य दादू के पैर धोए? आप ही बताइए दादी, क्या ये ठीक है? बेटा, सदियों से चले आ रहे रस्मों रिवाज के साथ न जाने कितनी ही ऐसी कुरीतियां जुड़ गई हैं। लोग ये समझ नहीं पाते कि संस्कारों के दायरे के बीच रहते हुए भी हम इन बुरी प्रथाओं को ठुकरा सकते हैं। वर्षा की माँ ने जो कुछ भी किया वो एक रीत है, लेकिन ये रीत गलत है। बेटी के माँ बाप होने का मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी इज्जत आत्म सम्मान को ही भूल जाएं। मैं अपने माँ बाप जी को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। क्या बेटी के माँ बाप की कोई इज्जत नहीं होती? क्यों नहीं होती? इज्जत और आत्मसम्मान पर एक बेटे के माँ बाप का ही हक तो नहीं होता? बेटी भी अपने माँ बाप को सही मायने में इज्जत दिला सकती है। अपने अच्छे संस्कार, उसके आचरण से उसके माँ बाप की इज्जत होती है। उसके गुण अवगुणों से लोग उसके माँ बाप की परवरिश को परखते हैं। समझी? अच्छा, अब चलकर पूजा में बैठते हैं। ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम श्री सत्यनारायण देवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा। ये लो, ये मिठाई हुकुम के दफ्तर में बंटवा देना। और छोटी, ये 2 डब्बे त्रिपाठी साहब के घर भिजवाने हैं। जी। घर पर? हाँ जी। वर्षा बेटा, तुम्हारी माँ को वो साड़ियाँ पसंद आई जो बड़ी बहू ने भिजवाई थी? उन्हें बहुत पसंद आई दादी। उन्होंने आपके लिए भी कुछ भिजवाया है। ये माँ के गुरुजी ने उन्हें दी, शायद ऋषिकेश से लाए थे। मानते हैं कि इसे दिल के करीब पहनने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। अरे वाह, ये तो असली रुद्राक्ष है। अपनी माँ को बोलना दादी को माला बहुत अच्छी लगी। जी दादी। बहू कैसी हो? जय मां जगदम्बा। अभी अभी तो शांति पाठ खत्म हुआ है और ये आधमकी शांति फैलाने के लिए। दीदी, इनको किसने बुलाया? याद है आपको पिछली बार क्या क्या सुना के गई थी अक्षरा के रिश्ते के टूटने पे? हे भगवान, फिर से वही सब बातें ना शुरू कर दे। जय माँ जगदम्बा। बहुत देर से आई शंकरी, पूजा तो खत्म भी हो गई। यही तो शंकरी देख रही थी। मैंने तो किसी जने ने पूजा का बताया ही ना सेठानी। तो फिर कैसे आना हुआ? लो, खुद ही बुला के खुद ही बिसरा रही हो। मैंने बुलाया, लेकिन सेठानी सुबह सवेरे भोला को दौड़ा दिया, बोला हवेली में बुलाया है। वरना तुम तो जानो, बिना बुलाए तो शंकरी यमराज के घर भी ना जावे है। हमने बुलाया शंकरी ताई को। कैसी हैं शंकरी ताई? दुआ है आपकी हुक्म। बुलाने की क्या जरूरत थी? बस इशारा कर दिया होता, सर के बल दौड़ी चली आती।
वो तो पिछली बार के डर से हिम्मत ना पड़ी, वरना बांदी 100 बार हुक्म बजाती, 100 बार सलाम ठोकने आती हुक्म। फिर भी बुलाना पड़ा। वो ये है ना हुक्म, हिम्मत ना पड़ी मारी। पिछली दफे ज्यादा ही बड़बड़ कर गई थी। साची कहे हैं जवान की हड्डी ना होवे है, पर संकरी ठहरी जाहिल गंवार, ना सोचती है ना समझती है निगोड़ी, जो मुंह में आता है बड़बड़ कर जाती है। पर इस बार तो मानो शर्म से गड़ी जावे है। बस इतनी अरज है कि धरती मैया फटे और संकरी उसमें समा जावे। हिम्मत तो ना है हुकुम, पर आप बड़े हो, दिलदार हो सके तो मने माफ कर देना। कहो तो नाक रगड़ लूं, सर के बल खड़ी हो जाऊं। हमारे से भूल हो गई। ये तो अच्छा हुआ लल्ली का वहां रिश्ता ना हुआ। सुना है दहेज के भी लालची हैं वो लोग। हुकुम, संकरी से ही पड़ताल करने में भूल हो गई थी। पिछली बार जो हुआ उस पर मिट्टी डालिए शंकरी ताई। हाँ, लेकिन इस बार पिछली बार से भी अच्छा वर ढूंढ के लाई हमारी अक्षरा के लिए। फिर से वही सब वर्षा, फिर से कोई लड़का देखने आएगा, फिर से यही डर कि मना ना हो जाए। और देखिए, पिछली बार की तरह लोग ऐसे नहीं होने चाहिए जो 2 टूक जवाब देकर हमारी बेटी का निरादर कर जाए। हुकुम, 100 कोड़े मार लो, पर जवान की मार न मारो। माँ जगदम्बा का कहर टूटे मुझ पर जो झूठ बोलूं। पिछली बार मारे से चूक हो गई थी हुकुम। भूल चूक तो इंसान से ही होती है ना शंकरी ताई। फिर आपके साथ तो बरसों से ताल्लुकात है हमारे। कभी कभी अपनों की बातें भी सह ली जाती। बड़े बड़े बोल लेके आई थी संकरी हुकुम, और आपके बड़प्पन ने सारे बोल छीन लिए। गूंगी हो गई थारी ताई बड़ी बहू। लल्ली, के जाने कौन सा शैतान समा गया था हमारे मन में जो इतनी बड़बड़ कर गई थारे वास्ते, इतनी कड़वी बातें बोल गई। पर आज थारे बाबूजी की बातें सुन के कट कट मरी है संकरी। रानी सती जी की सौं प्रीत की भूखी है संकरी हुकुम। अपनेपन से तो जहर भी दोगे तो चाशनी समझ के पी जावेगी संकरी। हुकुम के बोल सुन के हमारे मन का सारा जहर कट के आज जीवन तर गया संकरी का, जो आप सबों ने संकरी को अपना समझा। बड़ी बहू, अब तने चिंता करने की कोई जरूरत ना है। दुनिया का सबसे बढ़िया वर खोज के लाऊंगी थारी लल्ली के लिए। बस मने 2 दिन का टाइम दे दे। जय मां जगदम्बा। धनिया, प्रसाद ना खिलावेगी मने? भूखे मुंह विदा करेगी के? हाय मोरी मैया, पूरा का पूरा डब्बा ही ले लो। पिछली बार बहुत अपमान किया था शंकरी ताई ने आपका, और आपने इससे पहले कभी आपको झुकते हुए नहीं देखा। बड़ी बहू, फलों से लदा पेड़ ही झुकता है, सूखा उजड़ पेड़ तो जड़ से ही उखड़ जाता है। छोटी तो आज शंकरी हो गई। उसने माफी मांगी, विशंबर ने नहीं। बोल तो विशंबर ने मीठे ही बोले, लेकिन शंकरी को जहर भरे तीर की तरह चुभे। आज के बाद शंकरी
सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारी बेटी, हमारी बहू और हमारे परिवार के बारे में निंदा या निरादर करते वक्त 100 बार घबराएगी। और फिर हमें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा ससुराल ढूंढना है। लोगों से झगड़ कर तो कर नहीं सकते। अब हमें सिर्फ अपने समधियों का नहीं बल्कि उसका भी आदर करना होगा जो रिश्ता करवाता है। आखिर हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वो तो लोग ही ठीक नहीं थे जो हमारी इतनी गुणी बेटी को परख नहीं सके। लेकिन इस बार हमें पूरा यकीन है हमारी अक्षरा का रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। क्यों? हाय मोरी मैया, अक्षरा दीदी आज आप इतनी जल्दी उठ गई। रोज तो आकर आपको 100 बार मनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, आप तब भी नहीं उठती हैं। फिर आज क्या हुआ? आंखों के लाल लाल डोरे देख के लगता है कि आप सारी रात नहीं सोई। कोई परेशानी अक्षरा दीदी? मुझे बताइए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो नौकरानी है ना, सहेली होती तो आप बता देती। तू ऐसा क्यों बोल रही है धनिया? बचपन से हम साथ खेले हैं, क्या तुझे कभी भी किसी ने यहाँ नौकरानी समझा है? तो फिर मुझे बताइए ना क्या बात है। बताइए ना अक्षरा दीदी। मुझे बहुत डर लग रहा है धनिया। हाय मोरी मैया, डर क्यों लग रहा है? बताइए ना अक्षरा दीदी, किस बात का डर? नहीं लगेगा क्या? तू जानती है ना, एक बार लड़के वालों ने ना कर दी थी। याद है ना कितनी परेशानी हुई थी बाबूजी को? क्या क्या नहीं सुनना पड़ा था उन्हें। इस बार मैं नहीं चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा अक्षरा दीदी, वो सब छोड़ो। आप इतनी अच्छी, सुंदर, पढ़ी लिखी लड़की हो, आपको कोई क्यों मना करेगा? क्या पता धनिया, किसको कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी चुप जाती है, कुछ भी तो नहीं पता मुझे। तू ही बता धनिया, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उस लड़के और उसके घर वालों का दिल जीत सकूं? हाय मोरी मैया, हमें दिल जीतना आता होता तो हम अपने भोला ब्रह्मचारी जी का दिल ना जीत लेते अब तक। उनकी एक नजर की खातिर इतनी चिरौरी बिनती ना करनी पड़ती हमें। अक्षरा दीदी, आप अपनी सहेली से क्यों नहीं पूछ लेती हैं? कौन, वर्षा? और क्या, अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने शौर्य भैया का दिल जीत लिया और फिर ब्याह करके इस घर में आई और बाऊजी, माँ, दादी, काकी सबको खुश कर दिया। सच कहती हूँ अक्षरा दीदी, उनके पास वो मंत्र है जो सब पे जादू चला सकता है। तू सच कह रही है धनिया? फिर चिंता विंता छोड़ो और चाय पियो अक्षरा दीदी, सब ठीक हो जाएगा। जानती है ये क्या है? तेरा पहला नीक। उस दिन तो तूने अपने ससुर जी से नीक में अक्षरा की माफी मांग ली थी, लेकिन तेरी सास नहीं भूली। तेरा नेक अभी तक बाकी था। जीती रहो, खूब खुश रहो। जानती हो वर्षा, ये भंडार, ये घर की चाबियां, ये हमेशा से इस घर की बड़ी बहू के पास रही। अक्षरा की दादी ने मुझे देते समय समझाया था, राजश्री, ये सिर्फ चाबियां नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो तुम्हें निभानी होगी। देखो बेटा, गृहस्थी 4 दीवारों से नहीं बनती, उसमें रहने वाले लोगों से बनती है, और उसे चलाने के लिए
ये बहुत जरूरी है कि उसमें रहने वाले लोगों के मन की चाबी को खोज लो। आज मैं भी तुम्हें यही समझा रही हूं। इस गुच्छे में कहां किसके मन की चाबी छुपी है, अगर ये समझ सको तो सबका मन जीत पाओगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।